टेंस अर्थात टाइम, काल। अभी तक हमने जाना कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस, और हर टेंस के 4-4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट और फ्यूचर के होते हैं, लेकिन हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम समझेंगे कि कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई वाक्य है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो प्रयुक्त होने वाले वाक्य होते हैं वो या तो सामान्य घटना को व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, या तो यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सर्वव्यापी सत्य को प्रकट करते हैं, या आदत को प्रकट करने वाले होते हैं। जब कभी हमें सेंटेंस में दिखाई दे, है ना, सामान्य घटना, सर्वव्यापी सत्य, आदत, तो वो वहाँ पे कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे हम पहचानते हैं? जब वाक्य के अंत में सामान्य घटना, सर्वव्यापी सत्य या आदत जो है प्रकट करने वाले वाक्य दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे जिस टेंस का प्रयोग होता है वो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक परंपरागत जो चीज़ है वो चीज़ ये है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि, जब आदि का प्रयोग होता है तो भी हम कह देते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इंडेफिनिट का अर्थ ही होता है अनिश्चित। जो वाक्य होता है उससे अनिश्चितता प्रकट होती है, लेकिन वो अनिश्चितता वर्तमान समय में प्रकट होती है। जैसे वह पढ़ता है, अब वह पढ़ता है तो इस समय पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ये स्पष्ट नहीं होता, बस वह पढ़ता है। वह खाता है, वह आता है, वह जाता है। तो सामान्य घटना, सर्वव्यापी सत्य या आदत प्रकट करने वाले वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें, तो इसके स्ट्रक्चर का रूल क्या होगा? स्ट्रक्चर का रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन ध्यान ये देना होगा कि जब सब्जेक्ट हमारा होगा पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, और या प्लूरल कोई सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जब हम वर्ब का यूज करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। वहीं पर जब ही, सी, इट या कोई नाम आवे या सिंगुलर सब्जेक्ट आवे तो वर्ब में हम एस या ईएस लगा करके वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। क्या कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ या प्लूरल नाउन्स के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होगा, और ही, सी, इट और नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ जो है वर्ब में एस या ईएस का यूज होगा। अब अगर हम वर्ब में एस या ईएस यूज करते हैं तो क्रियाओं का स्वरूप कैसे परिवर्तित होता है, इसको जरा सा हम ध्यान देंगे। देखिएगा यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित क्रियाओं के अंत में ईएस जोड़ते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं के अंत में ईएस जोड़ते हैं, तो जिन क्रियाओं के अंत में ओ, डबल एस, एस एच, सी एच, एस आदि आवे, एक्स आवे, तो उसमें जो हम ईएस जोड़ करके उसको सिंगुलर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे था डू, डू के लास्ट में ओ आया है तो डू में ईएस लगा दिए तो ये क्या हो गया? डज। वैसे ही यहाँ पे है डू था तो ओ लास्ट में आया था डू के, तो ईएस लगा के डज बना दिए। ऐसे ही गो होगा तो गो में ईएस लगाएंगे तो गोज हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्रॉस है, क्रॉस में ईएस लगाए तो क्या हो गया? क्रॉसेस, क्रॉसेस। ऐसे ही फिनिश में ईएस लगाए तो क्या हो गया? फिनिशेस। मिस में ईएस लगाए तो क्या हो गया? मिसेज। मिस माने याद करता है, और जब वो आई, वी, यू, दे के साथ यूज होगा तो मिस, और जब ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा तो मिसेस। फिर ऐसे पनिश, लास्ट में एस एच आया है, इसमें ईएस लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे मिस हो गया है, यहाँ पे पनिसेज होगा। क्या होगा यहाँ पे? पनिसेज। जब इसमें ईएस का यूज किए तो यहाँ पे हो जाएगा पनिसेज, पनिसेज हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही पॉलिश है, पॉलिश में लास्ट में एस एच आया है, ईएस लगाएंगे तो पॉलिसेज हो जाएगा। ऐसे ही टीच, टीच में ईएस लगाएंगे क्या हो जाएगा? टीचेज, टीचेज। सर्च है, सर्च में तलाश करना, इसमें ईएस लगाए तो सर्चेज हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम ऐसे वर्ब को चुनेंगे जिसका लास्ट लेटर वाई हो और उसमें ईएस लगाना है, तो वाई को हटाकर वहां आई ई लगाएंगे या आई लगा देंगे, वाई को हटा के आई लगाकर तब वहां ईएस लगाएंगे। कुल मिलाकर ये समझिए वाई हटाएंगे और आई ई एस हो जाएगा, तो फ्लाई में ई एस जोड़ेंगे तो फ्लाइज हो जाएगा, और वाई जो था वहां आई और आगे ई एस, फ्लाइज।
वैसे ये रिप्लाई में जो है वाई हटाए और वाई की जगह आई और ईएस जोड़ दिया तो रिप्लाइज हो गया। ध्यान देना है ये उन्हीं वर्ब्स में होगा जिन वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया रहेगा। अगर लास्ट लेटर वाई और उसके पहले कॉन्सोनेंट आया तभी ईएस जोड़ते समय वाई हटेगा और वहां पे आईईएस हो जाएगा। जिस वाई के पहले अगर वॉवेल आएगा तो वहां पे ऐसा नहीं होगा, वहां पे एस ऐड करेंगे हम। ये थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान देना है। ऐसे स्टडी है, इसमें वाई हटाया, आई लगा, ईएस जोड़ा, आईईएस हो गया स्टडीज। क्राई में जो है वाई हटा, ईएस लगा, क्राइज हो गया CRIES। ट्राई में ईएस लगाए, वाई हटा, IE लग गया, ट्राइज हो गया। ड्राई में वाई हटा, आई लग गया, IES हो गया, ड्राइज हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ईएस लगाते समय ध्यान देंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं इस बात को कि आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। वहीं ही सी इट नाम और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब में एस या ईएस का यूज होता है। अब आइए कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। अब ये एक आदत वाली बात यहाँ पे स्पष्ट हो रही है, मैं घर जाता हूँ, लास्ट में ता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। अब उसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब, और आई के साथ सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पे मैं घर जाता हूँ तो सब्जेक्ट क्या है? आई। फिर उसके बाद वर्ब क्या है? गो। और कहाँ जाता हूँ? घर जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा? आई गो होम। मैं घर जाता हूँ का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई गो होम। तो ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। नेक्स्ट है हम आम खाते हैं। अब यहाँ पे देखिए खाने की बात है, अभी खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं स्पष्ट नहीं हो रहा है। हम आम खाते हैं, तो खाते हैं यहाँ पे वर्ब हो गया। कौन खाता है? हम। तो सब्जेक्ट कौन होगा? वी के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। वी के साथ क्या यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी ईट। और क्या खाते हैं? आम, मैंगोज। वी ईट मैंगोज। तो जो क्या खाते हैं वही ऑब्जेक्ट है। खाते हैं वर्ब हो गया और क्या खाते हैं वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो वी ईट मैंगो, हम आम खाते हैं। नेक्स्ट है श्रेया अपने घर जाती है। यह भी देखिए एक आदत वाली बात है, सामान्य घटना है। जाती है, घर जाती है, ती है आया हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और रूल याद रखिएगा क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और इस बार श्रेया नाम आया यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब में क्या यूज होगा? एस या ईएस। अब कह रहा है कि श्रेया अपने घर जाती है, तो वर्ब हो गया जाना। कौन जाती है? श्रेया। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? श्रेया। और वर्ब है जाना। जाना की इंग्लिश गो, लेकिन श्रेया सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वर्ब में एस या ईएस लगेगा। चूंकि गो में लास्ट में ओ है तो क्या यूज होगा? ईएस। श्रेया गोज। अब कहाँ जाती है? अपने घर। अब श्रेया के साथ अपने के लिए क्या लगेगा? हर। आप जानते हैं पॉसेसिव केस में जो पर्सनल प्रोनाउन सी होता है उसके साथ हर पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो श्रेया भी एक गर्ल है तो उसके साथ पॉसेसिव प्रोनाउन कौन सा यूज होगा? हर। तो श्रेया गोज टू हर हाउस। श्रेया अपने घर जाती है। नेक्स्ट है वे गंगा जी में स्नान करते हैं। वे गंगा जी में स्नान करते हैं, तो करते हैं यहाँ भी जो आदत वाली बात आ गई है, सामान्य घटना है कि वे गंगा जी में स्नान करते हैं। स्नान करना वर्ब हो जाएगा। कौन करता है स्नान? वे सब्जेक्ट है, प्लूरल है, वे की इंग्लिश दे होगी और दे के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होगा। इसमें वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। तो वे गंगा जी में स्नान करते हैं, तो सब्जेक्ट वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? फिर उसके बाद वर्ब स्नान करना। स्नान करना की इंग्लिश बात। कई लोग कहेंगे बात में यहाँ पे ई का यूज क्यों हुआ है? तो वर्ब के रूप में जब बात का यूज होता है तो ई लगाते हैं, BATHE। लेकिन जब नाउन के रूप में यूज होता है, स्नान के बारे में बात होती है, तब ये ई का यूज नहीं होता, केवल बात होता है जब ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन स्नान होता है तो। लेकिन यहाँ वर्ब के रूप में BATHE का यूज होगा। तो दे बात कहाँ स्नान करते हैं? गंगा जी में, इन द गंगा। अब गंगा यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। नदियों का नाम प्रॉपर नाउन होता है और नदी के नाम के आगे द का यूज कर देते हैं। और प्रॉपर नाउन अगर सेंटेंस के बीच में भी आवे या लास्ट में भी आवे तो वो कैपिटल लेटर से शुरू करके लिखा जाता है। इसीलिए गंगा का पहला लेटर क्या है? कैपिटल है।
और इन प्रीपोजिशन है। हाँ, इन प्रीपोजिशन, वेरी गुड। तो दे बाथ इन द गंगा, वे गंगा जी में स्नान करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सूर्य पूर्व में निकलता है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? सूर्य पूर्व में निकलता है। अब ये जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हर जगह सत्य है कि सूर्य पूर्व में निकलता है, सर्वव्यापी सत्य है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि सूर्य पूर्व में निकलता है। तो निकलना वर्ब हो जाएगा, निकलने की इंग्लिश होती है राइज। और जो द सन है वो क्या है? सिंगुलर है। द सन क्या है? सिंगुलर। और सिंगुलर अगर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब में क्या यूज होगा? एस या ईएस। तो ये क्या हो जाएगा? द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन सब्जेक्ट हो गया, राइजेस हो गया, वर्ब में एस लग गया, और किस दिशा में निकलता है? पूर्व में निकलता है, तो इन द ईस्ट। नेक्स्ट है माता जी रामायण पढ़ती हैं। अब यहाँ है से कंफ्यूज नहीं होइएगा, सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए हम है का यूज करते हैं। जो हमारे आदर्श हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनके लिए हम है का यूज करते हैं। तो माता जी रामायण पढ़ती हैं, तो पढ़ना हो गया यहाँ पे वर्ब। और कौन पढ़ता है? माता जी। माता जी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गई, तो मदर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यानी रीड के साथ एस का प्रयोग होगा। मदर रीड्स द रामायण। अब जो यहाँ रामायण है वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, इसलिए पहला लेटर कैपिटल है। और चूंकि ये होली जो है बुक है, पवित्र ग्रंथ है, तो इसके आगे द का यूज हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हुआ है। तो मदर रीड्स द रामायण, माता जी रामायण पढ़ती है। नेक्स्ट है वर्षा होती है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वर्षा होती है। बेटा ध्यान देना इस सेंटेंस पे। वर्षा होना एक वर्ब है जिसकी इंग्लिश होती है रेन। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा यह प्रश्न होता है, इसीलिए सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इट का, क्योंकि रेन मीन्स वर्षा होना होता है, और ये टू बी प्रकार का वर्ब है। रेन मीन्स वर्षा होना, है ना, लेकिन इसके साथ सब्जेक्ट इट लगा देते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया इट और वर्ब हो गया रेन, उसमें एस का यूज कर दिया गया क्योंकि इट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। और यहाँ पे बताया गया है कि ही सी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब में एस या एस का यूज होगा। तो यहाँ इट आया है तो इसलिए रेन में क्या लगा दिए? एस। तो वर्षा होती है कि इंग्लिश क्या हो गई? इट रेन्स। फिर उसके बाद आग जलती है, तो जलना की इंग्लिश हो जाएगी बर्न। जलना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? बर्न। और क्या जलती है? आग। आग सब्जेक्ट हो गया तो आग की इंग्लिश फायर। फायर और जलना की इंग्लिश बर्न, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब बर्न, लेकिन फायर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लग गया, फायर बर्न्स। आग जलती है, फायर बर्न्स। वर्षा होती है, इट रेन्स। तो बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस था, पॉजिटिव सेंटेंस था। अब पॉजिटिव सेंटेंस था, उसका जो रूल था उसको हम फॉलो करेंगे। ध्यान ये देना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? जहाँ पे सामान्य घटना, सर्वव्यापी सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिट प्रकट करने वाले सेंटेंस दिखाई देंगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे। एक परंपरागत तरीका यह है कि अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं तो भी हम कह लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल था, रूल ये था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब का यूज करेंगे तो ध्यान ये देंगे कि आई, वे, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होगा, और ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस का यूज होगा। एस या ईएस, ईएस खासकर ईएस का जब यूज करेंगे ध्यान ये देंगे कि जिन वर्ब्स के लास्ट में एज अ लेटर, लास्ट लेटर जो है ओ, डबल एस, एस एच, एस, डबल एस, सी एच, एक्स आदि आवत, उसमें हम ईएस लगाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे डू में ईएस लगा है, डच क्रॉस में ईएस लगा है, क्रॉसेज, ऐसे टीच में लगा है, टीचेज, और सर्च में लगा है ईएस, सर्चेज हो गया। लेकिन अगर वाई आता है लास्ट में तो वाई हटा के वहाँ आई लगा देते हैं और ईएस जोड़ देते हैं, तो फ्लाई में ईएस जोड़े तो फ्लाइज हो गया, रिप्लाई में ईएस जोड़े तो रिप्लाइज हो गया, स्टडी में ईएस जोड़े तो वाई हटा वहाँ पे स्टडीज हो गया, IES। लेकिन ध्यान देना ये परिवर्तन तभी होगा जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया हो। अगर वाई के पहले वॉवेल आया है तो उसमें एस लगा देंगे। तो आज आपने ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, अभी और भी हम इस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे। अभी आपने यह भी देखा कि वर्षा होती है, वर्षा होना का इंग्लिश होता है रेन, तो सब्जेक्ट हो जाएगा इट, इट रेन्स। तो अभी और भी हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे और सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य जो है कैसे आते हैं और कैसे उसका ट्रांसलेशन किया जाता है। ध्यान ये देना है कि जो जिन क्लासों में हम पढ़ रहे हैं उसकी टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को हम कैसे जो है
पहचानेंगे तो पहचानेंगे यदि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ हुआ हो या उस वर्ब में एस या ई एस का यूज़ हुआ हो। थैंक यू।